इंटीग्रेशन पढ़िए, मतलब कि आपका 50% आ गया। मैथ के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव का लेवल रहा, क्या 2 नंबरिया का लेवल है, क्या 5 नंबरिया का लेवल है। और यहाँ से इहो समझेंगे ना कि बिहार बोर्ड क्या हिंट देना चाहता है मॉडल पेपर के सहारे, ठीक है ना। मतलब जो बंदा खाली इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है ना तो उसका तो 60% तो सही आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप लोग के यानी बिहार बोर्ड ने, ठीक है ना, आपका मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और इस मॉडल पेपर को हम लोग क्या करेंगे, आज पूरा हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना, कि आपका जो मैथ का पेपर है वह आखिर सेट किया है, ठीक है ना, तो वह क्या आखिर पूछना चाहता है, ठीक है ना, क्या मतलब क्वेश्चन का लेवल है, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक बात यहाँ से क्लियर कर देते हैं कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 में डबल क्वेश्चन आने वाला है। यानी आप लोग का 1 नंबरिया जिसमें 50 को सही करना है, 100 को दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपको मैथ में 15 क्वेश्चन बनाना है तो 30 को दिया जाएगा। एकदम समझिए ना कि यह मत समझिए कि 60% 80% कुछ नहीं, आपका डबल क्वेश्चन आने वाला है, पहले ही क्लियर, ठीक है ना। क्या होगा, डबल क्वेश्चन आने वाला है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, जितने भी आप लोग बोर्ड एग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो आप लोगों का डबल क्वेश्चन आने वाला है। एकदम बात एकदम राफ साफ, ठीक है ना। ये नहीं कि अभी ये नहीं हुआ है, जारी नहीं किया रिजल्ट, कोई यहाँ से बकवास नहीं। आप लोग का डबल क्वेश्चन आएगा तो आएगा। बस यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आप लोग का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हुआ है, हम यहाँ मैथ के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव का लेवल रहा, क्या 2 नंबरिया का लेवल है, क्या 5 नंबरिया का लेवल है। और यहाँ से इहो समझेंगे ना कि बिहार बोर्ड क्या हिंट देना चाहता है मॉडल पेपर के सहारे, ठीक है ना। मतलब जो बंदा खाली इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है ना तो उसका तो 60% तो सही आ जाएगा। तो बिहार बोर्ड आप लोगों को अभी हिंट दिया है, ठीक है ना। एक कहावत है ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। देखिए, जो आपके बिहार बोर्ड ने, ठीक है ना, इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया है उसमें हमने मैथ के पेपर में से क्या किया है कि आपका पूरा चीज लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव जो आया है वह चैप्टर से, ठीक है ना। मान लीजिए कि सेट से, इनवर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, मतलब चैप्टर वाइज कितना 1 नंबरिया उठाया है सारा लिखा हुआ है। 2 नंबरिया में कौन कौन टॉपिक से टच किया है, 5 नंबरिया में कौन कौन टॉपिक से टच किया है, सारा चीज़ आप लोग यहाँ दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा। हम अपने कॉपी में क्या कि पूरा लिखे हैं कि आखिर मॉडल पेपर जो है आखिर वो क्या दिखाना चाहता है कि हम जो 2023 में एग्जाम लेंगे फाइनल, आखिर ओकरा में क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, आखिर वो क्या दिखाना चाहता है। तो पूरा का पूरा हम यहाँ पर लिखे हैं। और पूरा एनालिसिस करने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद हमें कुछ गड़बड़ी लगा है। क्या लगा है? कुछ गड़बड़ हमको एहसास हुआ है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का बात कर लेते हैं कि जो 100 क्वेश्चन दिया था उसमें कौन कौन टॉपिक टच किया है और कितना कितना नंबर का क्वेश्चन टच किया है, ठीक है ना। सारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आप लोगों का यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है। आप लोग भी यहाँ लिख लेंगे ऑब्जेक्टिव और क्या एकरा में संदेश देना चाहता है इहो सुनिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव देखिए, सबसे पहले आपका आता है, ठीक है ना, सेट है, कहीं रुके तो, हाँ सेट। जो आपका सेट है मतलब कि एकरा से 3 गो क्वेश्चन पूछा है, सेट से 3 गो पूछा है। फिर आपका इनवर्स से, ठीक है, इनवर्स से कै गो क्वेश्चन पूछा है? 9 गो। बताइए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन 9 गो क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद यहाँ आता है आप लोगों का मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ से आता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में आपका 7 गो क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आपका आता है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। क्या आता है? डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक आप लोगों का आता है। तो डिटर्मिनेंट से ओनली 3 गो क्वेश्चन पूछा है। बताइए, मतलब मैट्रिक्स ले 7 गो और सारणिक से 3 गो पूछा है। उसके बाद यहाँ आता है आप लोगों का डीसी से 13 गो क्वेश्चन। उसके बाद आप लोगों का आता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आपका 25 गो क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद आपका आता है अवकल समीकरण, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का आता है अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण में मात्र आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सदिश है, ठीक है ना। क्या है? सदिश यानी वेक्टर। तो सदिश ले जो क्वेश्चन पूछा है वो 13 गो पूछा है। बताइए,
मानना पड़ेगा। सदिश लेकर को पूछा है 13 को क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओकरा बाद क्या है 3D है, मतलब कहने का मतलब उसका साफ साफ है 3D से कई क्वेश्चन पूछा है 12 गो। ओकरा बाद यहाँ से आपका पारिकता है, ठीक है, पारिकता आपका देखिए पारिकता से कई को पूछा है आपका 3 गो। और ओकरा बाद ग्राफ से, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में ग्राफ से भी क्वेश्चन था तो ग्राफ से भी 3 गो हैं। यह आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का आप लोग जोड़िएगा 100 आने वाला है, ठीक है ना, क्या आएगा 100 गो क्वेश्चन आने वाला, ठीक है ना, देखिए 100 गो आने वाला है। तो एक में देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव 100 गो क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा। तो इस 100 क्वेश्चन में आपको सेट का 3 गो क्वेश्चन, इन्वर्स का 9 गो, मैट्रिक्स का 7 गो, डिटर्मिनेंट्स का 3 गो, डीसी का 13 गो, इंटीग्रेशन का 25 गो क्वेश्चन है। बताइए अवकल समीकरण 6, सदिश 13, 3D 12 गो है, पारिकता 3 गो है, ग्राफ 3 गो है। तो इस ऑब्जेक्टिव में आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, बिहार बोर्ड क्या बताना चाहता है आप लोगों को कि हम जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे वह कौन टॉपिक से पूछेंगे। आप लोग मार अथाह पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर में आप लोग देख रहे हैं ना कि कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन उठाया है। इंटीग्रेशन से 25 क्वेश्चन, बताइए हमको 50 गो सही करना है, इंटीग्रेशन में से 25 गो दे दिया है खाली इंटीग्रेशन से। मतलब और कौन टॉपिक तो पढ़वे नहीं करना है। डीसी गया भाड़ में, इन्वर्स मैट्रिक्स आप पारिकता गया तेल लेने, खाली इंटीग्रेशन पढ़िए मतलब कि आपका 50% आ गया। तो यानी आप लोग को यहाँ समझिए कि आप लोगों को इंटीग्रेशन क्या करना है, पकड़ के चलना है, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि इंटीग्रेशन से सवाल हम ज़्यादा देंगे। आपका 1 नंबरिया में ही नहीं, 2 नंबरिया में, 5 नंबरिया में भी सवाल बहुत ज़्यादा है इंटीग्रेशन से, समझ गए ना। 2 नंबरिया में जो सबसे ज़्यादा सवाल है वह इंटीग्रेशन से दिया है। तो इसका मतलब कि क्या बता रहा है कि हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को ज़्यादा टच करेंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा टच करेंगे। तो आप लोगों को इंटीग्रेशन ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन पे कमांड पूरा रखना है। उसके बाद डीसी, क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ से जो आपका इंटीग्रेशन है यह नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आप लोग संख्या में देख रहे हैं ना, संख्या में सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपका 2 नंबर में पूछा गया है डीसी से। उसके बाद क्या है सदिश आपका 3D से, मतलब कि आपका सदिश चल रहा है 3 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, 3 नंबर पे। और उसके बाद आपका यह 3D 4 नंबर पे, मतलब यहाँ से आपका इन्वर्स है, ठीक है ना, 5 नंबर पे। ये सारा चीज़ हो गया है। तो आप लोग यहाँ से देखिए ना कि आप लोग को यदि मैथ में स्कोर करना है, हाँ अभी भी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो बिहार बोर्ड आप लोग को अभी हिंट दिया है, ठीक है ना। एक कहावत है ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो यह बिहार बोर्ड के लिए यह इशारा है कि आप लोग मॉडल पेपर को देख लीजिए कि हाँ हम जो क्वेश्चन पूछेंगे किस टाइप से पूछेंगे, ठीक है ना। यहाँ आप लोगों को इंटीग्रेशन से क्वेश्चन ज़्यादा टच कर रहा है तो आप इंटीग्रेशन को पूरा अपने हैंड में रखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को आएगा तबाह कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को डीसी, ठीक है ना, क्या डीसी मतलब इंटीग्रेशन से 25 गो क्वेश्चन और डीसी से कई गो 13 गो, तो कितना हो गया 20 10 30 38 गो क्वेश्चन हो गया यहीं पर। उसके बाद आपका ग्राफ सदिश से 13 गो क्वेश्चन, 3D से 12 गो। बताइए खाली फार्मूला वाला सवाल पूछा है, खाली फार्मूला वाला। तो पूरा हम यही कहेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव का लेवल है मैथ में, जो आपका ऑब्जेक्टिव का जो लेवल है, ठीक है ना, क्या है आपका लेवल है वह आपका नॉर्मल है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का जो आपका लेवल है मैथ का वह क्या है आपका नॉर्मल है। नॉर्मल, मीडियम, हाई होता है ना, तो सबसे नॉर्मल है। ऑब्जेक्टिव हाई नहीं पूछा है, मीडियम में भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपका एकदम हलवा है। यदि आप लोग अभी भी स्कोर करना चाहते हैं तो 3-4 को टॉपिक पर याद रखिएगा, बस 3-4 को टॉपिक पर याद रखिएगा। देखिए जैसे में देखिए इन्वर्स का सवाल, ठीक है ना, इन्वर्स का सवाल देखिए क्या है कि यह एकदम मुँहजबानी होता है, ठीक है ना, मुँहजबानी होता है, में कॉलम चलाने का भी जरूरत नहीं होता है इन्वर्स में। एक बाद हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जोड़ घटा देता है, 2 और 5 कितना होगा बताइए, तीसरा चौथा वाला बता देगा। तो आप लोग को यदि 100 में 100 लाना है, ठीक है ना, 1 नंबरिया में 50 को सही मारना है, तो इसके लिए 3-4 को टॉपिक बरियार रखिएगा। सबसे पहला में आप लोग को इंटीग्रेशन क्या करना है, बरियार रखना है। सबसे पहला में आप लोग इंटीग्रेशन बरियार रखिए पूरा, एकदम पूरा मॉडल पेपर, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक जो भी एनसीईआरटी बुक है ना उसको बनाकर टंच रहिए पहले ही। यह इशारा है, ठीक है ना।
इंटीग्रेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। ओकरा बाद आप लोग को डीसी मजबूत रखना है, ठीक है ना। आप लोग यदि 12th में है तो 2 चैप्टर कसम बरियार रखिए, इंटीग्रेशन और डीसी। बस यदि आप लोग इतना ही बरियार रखते हैं ना तो आपका मैथवा में 80+ हो जाएगा। यही 2 चैप्टर बस है। तो आपका यह इंटीग्रेशन हो गया, डीसी हो गया। यह आपको दोनों क्या करना है, किसी भी हाल में बरियार रखना है। ओकरा बाद आप लोगों का क्या करना है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो लल्लू सा चैप्टर है, ठीक है ना, लल्लू सा चैप्टर, एकदम हलुआ चैप्टर है। तो ये दोनों आपको बरियार रख लेना है। ओकरा बाद आपका यह ग्राफ, सॉरी सदिश, ठीक है ना, सदिश। बताइए आई क्रॉस जे क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है, यही तो सवाल पूछा है, अब का पूछा है। तो सदिश का 13 को क्वेश्चन, तो जोड़ लीजिए 25 और 13 38 हो गया, और 38 यहाँ 9 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक है ना। और 47 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 47 और 7 यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 और 4 54 हो जाएगा। बताइए हमको 50 को सही करना है, मतलब कि हमको ये सब तो मतलब नहीं भी पढ़ेंगे ना तो काम हो जाएगा। जैसे देखिए पारीक्षता से क्या है, पारीक्षता से बहुत क्वेश्चन कम टच किया है। इसका मतलब कि पारीक्षता से 1-2 सवाल देगा, उसके बाद नहीं देगा 1 नंबरिया में। तो आप लोगों को जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है ना, उसको ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि हमको स्कोर करना है, ठीक है ना, हमको क्या करना है, स्कोर करना है। तो आप लोग को यहाँ हम चैप्टर का नाम लिख दे रहे हैं। सबसे पहला में आप लोग के यहाँ पर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन से ज़्यादा पूछा है। तो आप लोग के यहाँ पर इंटीग्रेशन, ओकरा बाद 2 नंबर में आपको डीसी, ठीक है ना, और 3 नंबर में आपका इन्वर्स, ठीक है ना, इन्वर्स। 4 नंबर में आपका यहाँ से हो गया, ठीक है ना, वेक्टर, ठीक है ना, 4 नंबर में क्या हो गया, वेक्टर। और 5 नंबर में ही हो गया मैट्रिक्स। बस मैथ में ही 5 गो चैप्टर पढ़िए, 5 गो, और 50 में 50 गारंटी, गारंटी बाबू, ठीक है ना। ये 5 गो पढ़िए, ये 5 गो में से आप लोग 50 गो से ज़्यादा बन जाएगा। आप लोग क्वेश्चन की संख्या जोड़ लीजिए, कै गो है, 25 गो, 13 गो, 9 गो, 7 गो, और यहाँ 13 गो जोड़ लीजिए। 50 पार नहीं होगा तब ना, 50 पार होगा। हमको तो 50 गो सही करना है। तो ये ओनली 4-5 गो चैप्टर है, ठीक है ना। आप लोग मैट्रिक्स को छोड़िए देंगे ना तो कोनो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ज़्यादा छोड़ने को इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना कि एक में आसान सवाल आता है, 2 + 3 जोड़ने को आएगा, जोड़ना है 5 होगा, तो मैट्रिक्स में सवाल आसान आता है। इसी वजह से कहते हैं ना कि एक में स्कोर कर देंगे, एक में कर देंगे, आप लोग कर देंगे। तो यह 5 गो चैप्टर आपको एकदम बरियार रखना है। यदि 1 नंबरिया में आप लोग चाहते हैं कि 50 में 50 लाना है तो ये टॉपिक को बरियार करना पड़ेगा किसी भी हाल में। यह आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस था, ठीक है ना, कि जो आपका ऑब्जेक्टिव का लेवल है बिहार बोर्ड का, ठीक है ना, वह क्या पूछा है, नॉर्मल पूछा है। अब आते हैं 2 नंबरिया पे, ठीक है ना। अब आते हैं 2 नंबरिया पे कि 2 नंबरिया में क्या दिया है, 2 नंबरिया में लेवल क्या है। क्योंकि मैथ का पूरा जब तक एनालिसिस नहीं होगा ना कि क्या आया है, क्या नहीं आया है, कहाँ से क्या पूछेगा, क्या हिंट है, पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 2 नंबरिया पे कि 2 नंबरिया में आपका क्या पूछा है, ठीक है ना, और उसका भी लेवल क्या है। जल्दी आप लोग फटाफट नोट करिए। चलिए ये हो गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव 2 नंबर, ठीक है ना। 2 नंबर में कौन कौन टॉपिक टच किया हुआ है यो आप लोग को दिखा देते हैं। सारा चीज़ लिखे हुए हैं हम, ठीक है ना। यहाँ सारा चीज़ लिख के लाए हैं कि कौन चैप्टर से कितना क्वेश्चन टच किया है। जैसे देखिए सब्जेक्टिव में 2 नंबर में यहाँ लिखते हैं सेट, ठीक है। तो सेट से आपका ओनली एगो क्वेश्चन है। उसके बाद आपका सेट हो गया इन्वर्स। इन्वर्स ले आपका 2 गो है। इन्वर्स ले कै गो सवाल है, 2 गो है। उसके बाद आप लोगों का हो गया मैट्रिक्स। उसके बाद आप लोगों का हो गया मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स से एगो सवाल है। फिर आपका डिटर्मिनेंट से एगो है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से कै गो सवाल है आपका, एगो है। उसके बाद आपका डीसी से 4 गो है, डीसी से 4 गो है। उसके बाद आप लोगों का इंटीग्रेशन। उसके बाद आप लोग क्या है, इंटीग्रेशन से कै गो सवाल है, 8 गो। उसके बाद यहाँ से अवकल समीकरण। उसके बाद यहाँ से क्या है बाबू लोग, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण में जो आपका क्वेश्चन की संख्या पूछा है, 2 गो पूछा है अवकल समीकरण से। उसके बाद यहाँ क्या है बाबू लोग, वेक्टर। वेक्टर से आपका 3 गो क्वेश्चन है। 3D से 3 गो क्वेश्चन है, 3D से। उसके बाद आपका पारीक्षता से कै गो है, 2 गो है।
पारिकता से कै गो है, 2 गो है। आपका ग्राफ से 1 गो है, ठीक है ना। ग्राफ से कै गो है, 1 गो है। जोड़ लीजिए 2 1 3 1 4 1 5 5 4 9 9 8 17 17 2 19 1 20, ठीक है ना। 20 6 26 2 28, 2 गो लगता है कम है कहीं पर, ठीक है ना। देख लेते हैं, सेट हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी पूछा है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से कै गो है, 2 गो है। मतलब वर्तमान ह्रस्वमान से कै गो क्वेश्चन है, 2 गो है। इतना सारा क्या है आप लोगों का पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ से क्या समझते हैं कि आप लोगों का जो 2 नंबर यह सवाल है, जोना में 30 गो क्वेश्चन है, ठीक है ना। जोना में क्या है कि आप लोगों का 30 गो क्वेश्चन है। यह समझिए बाबू लोग ना, यह जो दिया हुआ है यह नॉर्मल नहीं है। जो आप लोग का 2 नंबरिया दिया है ना, 2 नंबरिया, यह आपका नॉर्मल नहीं है, इसको बोलेंगे मीडियम, ठीक है ना। आपका जो 2 नंबरिया का लेवल है वह आपका मीडियम है। मतलब कि 2 नंबरिया में स्कोर करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सोचिएगा कि लल्लू से सवाल आएगा, ऐसा बात नहीं है। एक में देखिए आप लोगों से सेट से एक क्वेश्चन पूछा है, तो सेट आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि सेट मत पढ़िए, ठीक है ना। सेट से क्या है कि एगो 2 नंबरिया आ रहा है, हाँ एगो की 2 गो आपका 1 नंबरिया में आया है। तो आप लोग क्या करिए, सेट मत ही पढ़िए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। आप लोग पढ़ लिए हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप सेट को हाथ मत लगाइएगा, काहे कि क्वेश्चन की संख्या काफ़ी कम है। पढ़िएगा, क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा। तो हम लोग को ऐसा चैप्टर पढ़ना है जो ना में क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा पूछ रहा है, जो ना में ज़्यादा स्कोर हो सके, क्योंकि हमको अब स्कोर करने से मतलब है। यहाँ सेट में आपका 1 गो क्वेश्चन पूछा है तो सेट नहीं पढ़ना है। उसके बाद इन्वर्स से 2 गो सवाल इन्वर्स पढ़ लेना है, क्योंकि इन्वर्स में जो सवाल पूछा है बाबू लोग ना, एकदम समझिए कि हलवा पूछा है। क्या पूछा है, हलवा। मतलब कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दिया है, ठीक है ना। एगो मुख्य मान निकालने के लिए बताया है। तो आपका इन्वर्स से सवाल जो पूछा है वह नॉर्मल पूछा है, सभी लोग से बन जाएगा। तो आप लोग यदि 2 नंबरिया में स्कोर करना है तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन में 8 गो पूछा है, डीसी में 4 गो। मतलब कि यहाँ ठीक है, यहाँ भी देखिए आप लोग कि 2 नंबरिया में भी इंटीग्रेशन नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। 2 नंबरिया में भी आप लोग देखिए इंटीग्रेशन नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है कि कहीं कोनों में 5 गो क्वेश्चन पार नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन में 8 गो हिला दिया है। 8 गो समझते हैं, मतलब कि बनाना है क्या गो, 15 गो, 8 गो तो खाली इंटीग्रेशन है। मतलब कि आधावा चीज़, ठीक है ना। यहाँ आप लोग बताते हैं पूरा 50% जो जगह घेरा है ना वह इंटीग्रेशन घेरा हुआ है। लगभग देखिएगा तो लगभग आपका 50% जो जगह घेरा है वह आपका इंटीग्रेशन घेरा हुआ है। मतलब एक चैप्टर, सोच रहे हैं ना, एक चैप्टर पूरा आपका 100 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसका में 50% अकेले इंटीग्रेशन राज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कि इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। और अब कोनो भर दिन पढ़ेगा सेट, तो सेट से आएगा एगो क्वेश्चन तो ऐसा ही फेल हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा चैप्टर पढ़ना है जो ना में ज़्यादा स्कोर हो सके। तो आप लोग को इंटीग्रेशन पर ज़्यादा कमांड रखना है। और वो करा बाद डीसी, ठीक है ना। आप लोग का देखिए नंबर 1 पर ट्रेंड आपका इंटीग्रेशन कर रहा है, 2 नंबर पे आपका डीसी कर रहा है। मतलब 8 और 4 12, मैट्रिक्स इन्वर्स और मैट्रिक्स खत्म, 15 गो। और कोनो बनाना ही नहीं है। और का समीकरण वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी ग्राफ सब गया तेल लेने। मतलब कि यदि आप लोगों को इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है, आप लोगों से डीसी का क्वेश्चन बन जाता है, आप लोगों से इन्वर्स और मैट्रिक्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोगों का सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया भी पार। क्या हो गया, पार। तो जो 4 गो चैप्टर का नाम लिखे हैं ना वो यही है। और यहाँ देखिए वेक्टर से क्या है, 3 गो है, 3D से 3 गो है, और पारिकता से 2 गो है, और ग्राफ से 1 गो है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कौन कौन चैप्टर कम टच कर रहा है, पारिकता,
ग्राफ मान लीजिए तो ये तो ग्राफ 5 नंबरिया में आता है, लेकिन 2 नंबरिया में दिया है, कोई बात नहीं, ग्राफ को छोड़ देते हैं। मतलब पारीक्षता से सवाल कम आ रहा है और सेट से सवाल कम आ रहा है, ठीक है ना। और अवकल समीकरण से सवाल क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है, मतलब ठीक ठाक आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा कम आ रहा है पारीक्षता से और सेट से, ठीक है ना। और यहाँ मैट्रिक्स से भी देखिए 1 आया है, डिटर्मिनेंट से भी 1 आया है, लेकिन 1 नंबरिया में इसका वेटेज है, ठीक है ना, 1 नंबरिया में पूछ रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यदि आप लोग को 2 नंबरिया मारना है, ठीक है ना, तो 2 नंबरिया के लिए भी वही है कि आप लोग इंटीग्रेशन और डीसी और वेक्टर, सवाल आसान आता है, ठीक है ना। देखिए 8 4 12 और 12 3 15 खत्म। मतलब आप लोगों को सब्जेक्टिव क्रैक करना है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में धुआं छुड़ाना है। तो बस 3 गो चैप्टर, इंटीग्रेशन, डीसी और वेक्टर और डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, मैट्रिक्स और इन्वर्स। इसलिए हम बोलते हैं ना कि एक में क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है ना। जो नहीं पढ़ा है ना वो खाली एक दिन पढ़ लेगा ना तो इन्वर्स और मैट्रिक्स का सवाल बना देगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि इन्वर्स और मैट्रिक्स का सवाल बन ही जाता है, रुकता नहीं है। क्या होता है, बन ही जाता है। लेकिन आप लोग जो मेन 3 गो चैप्टर है एक में फोकस करिएगा, इंटीग्रेशन, डीसी और वेक्टर। एक सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना, सवाल पूछ रहा है। इस 3D का नामे जहर है, ठीक है ना। क्या है, इस 3D का नामे जहर है। मतलब कि आप लोग 1 नंबरिया में देखे थे ना, 1 नंबरिया में कि 3D से 12 को कि 13 को पूछा था, बताइए। 3D 1 नंबरिया में 12 13 गो, आप देख लीजिए 2 नंबरिया में भी 3 गो पूछा है। एक मतलब कि बिहार बोर्ड कहीं यह दिखाना चाहता है ना कि हम 3D के क्वेश्चन को भी अब ला रहे हैं, ठीक है ना। ये दिखाना चाहता है कि हम अब 3D के क्वेश्चन क्या करेंगे, लाएंगे। क्योंकि पहले ऐसा था ना कि 3D के सवाल को नहीं पूछता था, बहुत कम, 2 गो 4 गो बस यही। लेकिन अब यह दिखा रहा है कि हम अब 3D को लाएंगे, ठीक है ना, और उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा 3D के क्वेश्चन को ले, ठीक है ना। 5 नंबरिया में जरूर मिलेगा, याद रखिएगा 5 नंबरिया में 3D का सवाल पक्का एगो मिलेगा। ये हो गया है। तो जो इसका देखिए सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया का लेवल है वह आपका मीडियम है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। सोचेगा कि नॉर्मली हम बना देंगे 15 को तो धुआं निकल जाएगा, धुआं, ठीक है। तो आपका क्या है, मीडियम है। लेकिन जो मेहनत करेंगे उनके लिए सब हलवा है, और जो मेहनत नहीं करेंगे उनके लिए सारा चीज़ हार्ड है। तो मेहनत करिएगा तो 2 नंबरिया भी आपका होगा। बस बिहार बोर्ड देखिए हिंट कर रहा है कि 2 नंबरिया का जो मतलब लेवल है मीडियम है, तो ऐसा ही चाहेगा थोड़ा सा हम लोग चढ़ा के देंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक लेवल करना है कि बिहार बोर्ड कितना अपना लेवल बढ़ाए लेकिन एक नीचे ही रहे। तो आप लोगों को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करना है। और आज से क्या करेंगे कि हम अपना पूरा अब पैटर्न चेंज करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन का कुछ नज़रिया बदला है। तो अब हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ यह एने मोने करने वाला है। तो आपका सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया का लेवल आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से आते हैं, ठीक है ना, 5 नंबरिया के बारे में देख लेते हैं कि 5 नंबरिया के बारे में क्या इसका विचार है, 5 नंबरिया में आखिर यह क्या कहना चाहता है। चलिए यहाँ से क्या है, यहाँ से आप लोगों का 5 नंबरिया देख लीजिए कौन टॉपिक से क्या क्या टच किया हुआ है। देखिए अवकल समीकरण से एगो दिया हुआ है, अवकल समीकरण से एगो है, इन्वर्स से कैगो है, इन्वर्स से आपका एगो है। उसके बाद आपका यह क्या है, अवयव, यह आपका अवयव का एगो है। उसके बाद आप लोगों का डीसी का एगो है। उसके बाद आप लोगों का इंटीग्रेशनों का एगो है, इंटीग्रेशन का कैगो है, एगो है। उसके बाद आप लोगों का, ठीक है ना, वेक्टर का कैगो है, एगो है। उसके बाद आप लोगों का पारीक्षता कैगो है, आपका एगो क्वेश्चन है। और उसके बाद आप लोगों का ग्राफ एगो क्वेश्चन है। कैगो हुआ, 2 2 4 2 6 1 7। एगो कौन फंस रहा है, 3 3 6 2 8। अवकल समीकरण इन्वर्स हो गया, अवयव हो गया, डीसी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। और उसके बाद आपका क्या होगा, पारीक्षता हो गया, वेक्टर हो गया, वेक्टर, हाँ वेक्टर भी हो गया है। तो 3 3 6 2 8, 3 3 6 1 7 1 8, हाँ हो गया है। 3 3 6 1 7 1 8, 8 हो गया ना। अब यहाँ से देखिए क्या दिखाना चाहता है बाबू लोग, देखिए कि आपका अवकल समीकरण से एगो,
इन्वर्स से एगो, अवयव से एगो, डीसी से एगो, इंटीग्रेशन से एगो। लेकिन यह जो है ना बाबू, यह आपका जो 5 नंबरिया है, यह आपका मीडियम से थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है। मतलब कि इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब 1 नंबरिया में लेवल कम था, ओकरा से ज़्यादा लेवल 2 नंबरिया में बढ़ाया, और ओकरा से ज़्यादा 5 नंबरिया में बढ़ा दिया। समझ रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग का जो पेपर सेट होगा वह नॉर्मल नहीं होगा, मीडियम होगा। यानी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। यह मत समझिएगा ना कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले लगा देंगे मैराथन रिवीजन तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन का जो अथी लेवल है ना, वह नॉर्मल से हटा के मीडियम में ला दिया है। क्वेश्चन घुमाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए अवकल समीकरण का एगो है, इन्वर्स का एगो, अवयव का एगो, डीसी का एगो, इंटीग्रेशन का एगो। लेकिन यहाँ समझिए कि आपको बनाना कौन कौन से चैप्टर का है। समझिए कि जहाँ आपको डीसी या इंटीग्रेशन से क्वेश्चन एक को देखने को मिल रहा है ना, यहाँ टोटल मिला के कम से कम आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह कन्फर्म रहिएगा। डीसी, ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिएगा कि आपका डीसी एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना, डीसी एंड इंटीग्रेशन से कम जो क्वेश्चन पूछेगा वह आपका 3 गो पूछेगा। यहाँ 2 गो दिया है, ठीक है ना। लेकिन हम अपने तरफ से अनुमान बता रहे हैं कि बिहार बोर्ड ऐसा नहीं करेगा। आप लोगों को डीसी या इंटीग्रेशन से कुल जो क्वेश्चन की संख्या आएगा ना, वह आपको 3 गो 5 नंबरिया देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग डीसी और इंटीग्रेशन पूरा अपने हैंड में रखिए। यदि आप लोग का 2 गो चैप्टर पूरा एकदम कंप्लीट में रहता है तो आप मैथ में 90 पार आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। आराम से 90 पार आप लोग कर सकते हैं। तो डीसी इंटीग्रेशन से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फाइनल में चिंता मत करिएगा। उसके बाद आप लोगों का इन्वर्स से क्वेश्चन एगो, अवयव से एगो, वेक्टर से एगो, पारीक्षता से एगो, ग्राफ से एगो। ग्राफ तो एगो बनाना आपका जरूरी है, ठीक है ना। ग्राफ क्या करना है कि आपको हर हाल में ग्राफ ही बनाना है, क्योंकि ग्राफ हम आपको पूरा बढ़िया से बताए हैं, ठीक है ना, कि ग्राफ का क्वेश्चन को क्वेश्चन बिहार बोर्ड सेट करेगा ना, मेरे ट्रिक के आगे, मेरे कंसेप्ट के आगे उसको झुकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिएगा कि आपको 5 नंबरिया कै गो बनाना है, 4 गो, ठीक है ना। 5 नंबरिया कै गो बनाना है, 4 गो। 4 गो में एगो ग्राफ बनाना है, बचा कै गो, 3 गो। 3 गो में क्या करना है कि डीसी और इंटीग्रेशन से 3 गो क्वेश्चन पूछेगा। तो एक में क्या करना है कि आपको 2 गो बनाना है, ठीक है ना। क्या करना है, 2 गो बनाना है। यदि तीनों बन जाता है तो ठीक है, वरना 2 गो बनाना है कम से कम। तो एक में 2 गो बनाना है। तो 2 गो एगो कै गो हो गया, 3 गो। अब क्वेश्चन कै गो बनाना है, एगो। तो एगो या तो आप लोग इन्वर्स से चूज कर लीजिएगा, या अवयव से, या तो वेक्टर से, ठीक है ना। आपका जो मन होगा आप देख लीजिएगा कि कौन में हम बढ़िया कर सकते हैं, मतलब कौन क्वेश्चन हमारा से बन जाएगा, समझ गए ना। यह आपको देख लेना है। तो इसका जो लेवल कहेंगे बाबू लोग ना, यह आपका नॉर्मल भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, और हाई भी नहीं है, मीडियम से हल्का सा आगे है, ठीक है ना। क्या है, मीडियम से हल्का सा आगे है। मतलब कि हम बोलेंगे 1 नंबरिया 1 है तो आपका जो 2 नंबरिया है 5 है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ देखिए क्या है कि आपका जो आपका थी 5 नंबरिया है वो लगभग कहेंगे कि 6 से 7 के करीब में है, ठीक है ना। मतलब लेवल कुछ इस तरह बड़ा है कि 1 से 5 तक और फिर 5 से 6 7। तो लेवल क्या है कि सबसे कम ऑब्जेक्टिव में है, ओकरा से ज़्यादा आपका 2 नंबरिया में बढ़ाया है, और ओकरा से ज़्यादा 5 नंबरिया में लेवल बढ़ाया है। तो एक मतलब आप लोग हिंट समझिए कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, मेहनत करना पड़ेगा, तभी स्कोर होगा। आप लोग मॉडल पेपर देख लिए ना क्या पूछा है। तो इसी तरह आप लोग पूरा कहेंगे कि पूरा पेपर जो आपको दिया गया है ना, वह आपका मीडियम है पूरा, ठीक है ना। पूरा बोलेंगे तो आपका पेपर क्या है, आपका मीडियम है, ठीक है ना, मीडियम है। आपको बस पढ़ना पड़ेगा, बाकी आप लोग 95 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो अब आप लोग पूरा सामने हम बता दिए ना कि कौन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, कौन चैप्टर को इग्नोर करना पड़ेगा। फिर से बता दे रहे हैं कि आप लोगों को डीसी, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये 3 गो कसहूँ बरियार रखिएगा। डीसी, इंटीग्रेशन और वेक्टर 3 गो कसहूँ आप लोग को बरियार रखना है। और उसके बाद ऊपरवार में ग्राफ, इन्वर्स और अवयव, ये 3 गो बरियार रखना है। बाकी आप लोग का यदि आप लोग का ये बरियार रहता है तो 95 प्लस कोई नहीं रोकेगा। जो आपका मॉडल पेपर का
जो आपका मॉडल पेपर का असलियत था, ठीक है ना, किस बेस पे क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है ना, क्या उसका हिंट था, वह सारा आपको हम बता दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बस 2023 के लिए तैयार रहिएगा क्वेश्चन को फोड़ने के लिए, बाकी हम आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग फिजिक्स का भी करेंगे एनालिसिस कि फिजिक्स में कौन कौन टॉपिक से क्या किया है, टच किया है, लेवल क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग बस अब यहाँ से मेहनत चालू करिए, ठीक है ना, क्योंकि अब दिखा दिया है पहले ही एगो नज़ारा कि पेपर कैसा आने वाला है। मिलते हैं किसी दूसरे पेपर के एनालिसिस में। जय हिंद।